श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सरयू मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। मंच पर उपस्थित मणिराम दास सावनी अयोध्या के उत्तराधिकारी श्री महंत पूज्य स्वामी कमल नयन दास जी महाराज, व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य संत स्वामी रामानंद दास जी महाराज, हमारे मित्र राष्ट्र सनातन संस्कृति की धरोहर को निरंतर प्रज्वलित करने वाले नेपाल से पधारे जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य संत स्वामी राम कृष्णाचार्य जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, जगतगुरु सतवा बाबा स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज, स्वामी अनंत देवगिरी जी महाराज, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, उपस्थित श्रद्धालुजन, आज का दिन अत्यंत ही अभिभूत करने वाला, आनंद के क्षणों को लाने वाला, हम सबके जीवन को सौभाग्यमय करने वाला दिन है। आज ही के दिन इस धराधाम पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी ये गंगा दशहरे का दिन है। मां गंगा, देव नदी गंगा स्वर्ग से इस धराधाम पर अवतरित हुई थी महाराज भगीरथ की कठोर साधना से। गंगा दशहरा का दिन आधुनिक दुनिया ने आज की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में भी आयोजित किया है। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गत वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ और आज राम जन्मभूमि में भव्य राम दरबार और देव विग्रहों की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। ऐसी पावन तिथि पर यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य महंत नर्त गोपाल दास जी महाराज के 87वें इस पावन जन्म महोत्सव कार्यक्रम में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों को नमन करते हुए उनको मैं हृदय से जन्मदिन की बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों की दिव्य साधना और उनके आशीर्वाद की ही कृपा है कि भारत एक नए भारत के रूप में आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को एक नई दिशा देकर के विकसित भारत के रूप में उसे स्थापित कर रहे हैं। एक विकसित भारत ये तभी संभव होगा जब उसकी आधारशिला सनातन धर्म के इन आधारों पर होगी, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास के रूप में आगे बढ़ाया है। ये विरासत का ही संरक्षण है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जिन लोगों के लिए लगता था राम जन्मभूमि
पर रामलला विराजमान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वे लोग संदेह की निगाहों से देखते थे, संदेह की निगाहों से देखते थे। वह कार्य संभव हुआ है। प्रत्यक्षम क्या किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है। आप स्वयं राम जन्मभूमि में जाकर के देखते होंगे कितना भव्य मंदिर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर। यह है पहचान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, कितना भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया। केदारपुरी में आप जाएंगे, केदारपुरी कितना भव्य और दिव्य बन गई। महाकाल उज्जैन में जाएंगे, महाकाल का महालोक कितना भव्य और दिव्य बन गया। सौराष्ट्र में जाएंगे, सोमनाथ मंदिर कितना भव्य और दिव्य बन गया। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा की वे कड़ियां हैं जिन पर सनातन धर्म की मजबूत नींव टिकी हुई है। और उस मजबूत नींव पर ही एक मजबूत भव्य भारत की इमारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत मजबूती के साथ आगे काम कर रहा है। और इस नींव के मजबूत आधारों में हैं हमारे मणिराम दास सावनी के पूज्य महंत, पूज्य संत महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज। मणिराम दास सावनी का अपना 300 वर्षों का एक कठोर साधना का इतिहास रहा है। यह मान्यता है, इस परंपरा की शुरुआत के जो संत थे, पूज्य आचार्य जी थे, उन्हें मां जानकी ने सीधे साक्षात्कार उन्हें दिया था, यानी साक्षात दर्शन दिए थे। उनकी कृपा से परंपरा आगे फली फूली बढ़ी और इसे एक भव्य और दिव्य रूप दिया है पूज्य महंत नृत्यगोपाल दास जी महाराज ने। आप सोचिए 18वीं सदी से 21वीं सदी के 300 वर्षों के इस कार्यकाल में हमें यह दिन देखने को मिल रहा है जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और साथ साथ अयोध्या को सजाने संवारने, उसको भव्य और दिव्य रूप देने में भी एक नई परिकल्पना को साकार करने के लिए, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में से स्थापित करने के सपने को भी साकार किया जा रहा है। आप याद करिए, हम लोग जब आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या आते थे तब क्या होता था? लोग चिल्लाते थे, एक ही बात के लिए लोग कहते थे। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अयोध्या आया था, दीपोत्सव के कार्यक्रम में नारे लग रहे थे कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अब नारा समाप्त हो गया, अब तो हकीकत में राम मंदिर दिखाई दे रहा है। यानी ये डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करने में विश्वास करती है और वह करके दिखाती है। अयोध्या की सड़कों के बारे में कोई सोचता था? यानी जो रामायण काल में हम पढ़ते हैं कि चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े भवन थे, महल थे, धन धान्य से परिपूर्ण थी, बीच का कालखंड एक अंधकार का काल था जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, उन्हें यहां से दुत्कारने का काम होता था। आज सरकार आवभगत कर रही है। उस समय राम भक्तों पर अत्याचार होते थे और आज राम भक्तों का आवभगत हो रहा है। आज सड़कें फिर से रामायण काल जैसी सड़कें बन गई है। और सूर्यवंश की राजधानी थी तो दुनिया की पहली सोलर सिटी भी आपकी अयोध्या बनी है। आज आप जाएंगे, देखते होंगे बगल में राम जी की पेड़ी को, राम जी की पेड़ी में एक तरफ से सरयू जी का जल अपलिफ्ट किया जाता था, वो वहीं पड़ा रहता था, काई जम जाती थी। लेकिन आज
एक ओर से आता है और दूसरी ओर से फिर वापस सरयू जी में चला जाता है। 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान कर सकते हैं। नए घाट में अलग से लोग स्नान कर सकते हैं। नए घाट से लेकर के और गुप्तार घाट तक पूरे घाटों की एक नई श्रृंखला तैयार हो रही है। लाखों क्या करोड़ों श्रद्धालु भी अगर अयोध्या धाम में आएंगे तो मां सरयू के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेंगे। हजारों वर्ष पहले भगवान राम अयोध्या धाम आए थे पुष्पक विमान से लंका पे विजय प्राप्त करने के उपरांत, लेकिन उसके बाद विमान के दर्शन अयोध्या धाम में नहीं हुए। लेकिन अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है और विमानों का आवागमन भी, आवाजाही भी शुरू हो गई है। एक नई पहचान, माता सबरी के नाम पर भोजनालय, निषाद राज के नाम पर यात्री विश्रामालय, अयोध्या में राम जन्मभूमि में आप जाएंगे, महर्षि वशिष्ठ जी का भी मंदिर बन रहा है, महर्षि विश्वामित्र का भी मंदिर बन रहा है, संत तुलसीदास जी का भी मंदिर बन रहा है। रामायण काल से जुड़े हुए उन सभी दिव्य विभूतियों के विग्रह राम जन्मभूमि परिसर में स्थापित हो रहे हैं। कहते हैं रामायण का पहला बलिदानी गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु का भी एक बड़ा दिव्य मूर्ति वहां स्थापित हुई है। और आज के समय में खान पान हमारा इतना बिगड़ चुका है कि मनुष्य के खान पान के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग करने के कारण गिद्ध की प्रजातियां ही समाप्त हो रही थी। तो मैंने गोरखपुर में 2 साल पहले एक जटायु संरक्षण का केंद्र भी बनाया है, क्योंकि मनुष्य जाति पर उसका उपकार है। माता सीता का अपहरण करके जब रावण ले जा रहा था तो कोई सामने नहीं आया। याद करना, उस समय गिद्धराज जटायु सामने आए और रावण से लड़ते हुए उन्होंने उसको लगभग धराशायी सा कर दिया था। और तो बाद में उसने छद्म रूप से प्रहार करके जटायु के पंख काट डाले और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जन्मभूमि पर भी गिद्धराज का एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है और गोरखपुर में जटायु संरक्षण का एक केंद्र भी स्थापित हुआ है। हनुमानगढ़ी में आपने देखा होगा कितना भव्य रूप हनुमानगढ़ी अब ले रहा है। हनुमानगढ़ी के चारों पट्टियों को, वहां के सभी संतों को, सभी आचार्यों को, वहां के श्री महंत जी को और सबका मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पहली बार हनुमानगढ़ी में केवल अब योद्धा का ही नहीं, बोद्धा का रूप भी देखने को मिला है। उन्होंने भी वहां पे श्री हनुमत कथा मंडपम का निर्माण करके एक भव्य रूप दे दिया कि नई अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी नए रूप में देखने को मिलेगी। अपनी कमाई से लोगों ने बनाया, बहुत बड़ा रूप बना दिया। ये होता है जब स्वरूप बदलता है, सारे लोग उसके साथ जुड़ करके उसी के साथ उस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज अयोध्या बदल रही है, अयोध्या में हर व्यक्ति आने का इच्छुक है। आने वाले समय में इसको और भव्य रूप देना है, दिव्य रूप देना है। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद बना रहेगा। आप सभी श्रद्धालु जन अयोध्या धाम में इसी प्रकार के उन्मुक्त वातावरण में आकर के अपनी धार्मिक पिपासा को भी शांत करें। इसके आकर्षण में भगवान का आशीर्वाद भी लें और साथ साथ यहां के विकास को अन्य क्षेत्रों में भी ले जाने की तैयारी करें। इस विश्वास के साथ मैं मणिराम दास सावनी के श्री महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष
पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की 87वें जन्मदिन महोत्सव के अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उनके सभी शिष्यों को भी हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजन जो मणिराम दास सावनी से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम कृष्णाचार्य जी महाराज जो नेपाल से आए हैं, उनके साथ नेपाल से पधारे हुए सभी श्रद्धालुजनों को भी हृदय से बधाई देते हुए आपका भी मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम। जय श्री राम।